अस्सलाम वालेकुम लाइबा। जी अस्सलाम वालेकुम जहादेव। वालेकुम अस्सलाम सर। ओके स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे थे इंटीग्रेशन। सो इंटीग्रेशन की हम लोगों ने फर्स्ट एक्सरसाइज की थी। ये वर्ड प्रॉब्लम्स भी आपसे कहा था मैंने कर लीजिएगा। होपफुली आप लोगों ने कर लिए हैं। यस जहादेव लाइबा, हैव यू डन द वर्ड प्रॉब्लम्स? यस सर। जहादेव, वेयर आर यू? यस सर, आई हैव डन हिम। आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। हाँ, अब बोलें। जी जहादेव, कर लिया आपने ये? यस सर, आई हैव डन ऑल हिम। ठीक है, दैट्स ग्रेट। Now, integration, more integration, it is called limiting integration या limiting integral। क्या है जनाब? क्या है जनाब इंटीग्रेशन? फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन आपको दिया गया, इंटीग्रेट कीजिए फ्रॉम 1 to 3 3x² dx को इंटीग्रेट कीजिए आप, सो इट विल बी 3x³ over 3, सो x³
एंड द लिमिट्स आर फ्रॉम 1 to 3। अब लिमिट्स अप्लाई करने का फॉर्मूला क्या है, रूल क्या है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। पहले आप अपर लिमिट लिखेंगे माइनस लोअर लिमिट। सो द आंसर इज 27 minus 1, 26। इससे ये क्या निकल कर आता है, एरिया अंडर द कर्व निकल के आता है। फॉर एग्जाम्पल, अ कर्व इज हियर from 1 to 4 and the curve is y equals to 2x squared plus 3x minus 4। एरिया अगर हमें कैलकुलेट करना है, so it will be, we have to integrate from 1 to 4, 2x squared plus 3x minus 4 dx। So it will be, integrate कीजिए, 2 over 3x cube, 3 over 2x squared minus 4x, 1 से लेकर 4 तक इंटीग्रेट कीजिए आप, 2 over 3, 4 का क्यूब, 3 over 2, 4 का स्क्वायर, 4 into 4, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 1 रखेंगे, सॉल्व करेंगे, आपके पास रिजल्ट आएगा। बात समझ में आ रही है बच्चों? यस गाइस, इज दिस क्लियर हाउ टू हैव लिमिट्स? Okay, so according to this, second column of question number 1, और देखिए जरा, एरिया अंडर द कर्व आपने कैलकुलेट करना है। कर्व की इक्वेशन आपको दे दी गई, कैसे निकालेंगे इसको, जीरो से इक्वेट करके, कैलकुलेटर से सॉल्व करके ए और सी आ जाएगा। बी आप सॉल्व कर सकते हैं, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, एक्स को जीरो रखें तो बी कितना आ गया, 0,4। इस तरीके से फिर ये लिमिट्स आ गई, इंटीग्रेट करके लिमिट्स अप्लाई करेंगे तो एरिया आ जाएगा। इसी तरह इसमें, और इसमें ये एरिया अलग निकलेगा और ये एरिया अलग निकलेगा, दोनों ऐड होंगे बाद में। सो नाउ अकॉर्डिंग टू दिस, डू question number 1, second column, and question number 2, B and C। Hurry up, start working। हरीम, खैरियत, लास्ट क्लास में भी आप नहीं थी, आज भी इतना लेट आई हैं, इज एवरीथिंग फाइन? मिस हरीम, एम आई ऑडिबल फॉर यू? और आज वाई यू आर लेट टुडे? अभी आपको इंटीग्रेशन को समझ में आएगा नहीं वैसे, ठीक है? यस स्टूडेंट्स, प्लीज डू दिस क्वेश्चन 1 and 2। हरिया, जो प्रॉब्लम फिर डिस्कस कीजिए।
बेटा जैसे ही ये क्वेश्चंस कर लें मुझे बताएं फिर, ताकि मैं आगे स्टार्ट करूं। जैसे ही सॉल्व कर लें बच्चों बता दीजिएगा, फिर आज वॉल्यूम जनरेटेड बाय द कर्व भी करते हैं इंशाल्लाह।
यस, जहादेव एंड लाइबा कहाँ तक पहुंचे? दैट्स ग्रेट। जहादेव आप? दैट्स ग्रेट। 5 minutes more, then I'll start volume generated by
Yes, guys. Now, volume. या एरिया और वॉल्यूम दोनों के साथ मैं लिखता हूं. सपोज वी हैव टू now, for example, this is, and here it is. So this is around x-axis, and this is around y-axis. So here is the area from A to B. Here is the area from A to B. Now, अब आप देखिए, if we have to calculate area, then what is the rule? This is the equation of the curve fx. Here is the equation of the curve y equals to fx, right? So now, चलें इसमें आप कंफ्यूज होंगे, इसको हटा देते हैं. कर्व है, बस एरिया बाउंडेड बाय कर्व एंड एक्स एक्सिस कैलकुलेट करना है. तो रूल क्या होता है? एरिया इक्वल्स टू इंटीग्रेट कीजिए y को फ्रॉम a टू b विद रिस्पेक्ट टू x. और अगर एरिया बाउंडेड बाय कर्व एंड y एक्सिस है तो क्या है रूल? इंटीग्रेट कीजिए a से b तक x को विद रिस्पेक्ट टू y. इसी तरह ये तो अभी आप लोग करके आए. इसी तरह इफ यू हैव टू कैलकुलेट वॉल्यूम, अगर आप वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं, सो वॉल्यूम विल बी फ्रॉम ए टू बी वाई स्क्वायर. स्क्वायर करके आप इंटीग्रेट कर दें तो वॉल्यूम आ जाएगा ए टू बी. स्क्वायर करके आप इंटीग्रेट कर दें तो वॉल्यूम आ जाएगा, लेकिन साथ में आपने पाई से मल्टीप्लाई भी करना है. सो दीज आर द फॉर्मूलाए टू कैलकुलेट एरिया एंड वॉल्यूम जनरेटेड बाय द कर्व. एरिया तो भी आपने कैलकुलेट किया, वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट होता है ये आपको बताते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अ क्वेश्चन इज हियर and a question is, here is the curve, find out the volume generated by the curve. ये कर्व जब रोटेट होगा अराउंड एक्स एक्सिस तो ये एक क्लाउड बना लेगा और उसका वॉल्यूम हम कैलकुलेट करते हैं बेसिकली. ये जब मिलेंगे तो प्रॉपर्ली आपको बताएंगे ये हो क्या रहा है. सो इक्वेशन ऑफ द कर्व इज y equals to x minus 1, x square minus 1. We have to calculate, या इक्वेशन ऑफ द कर्व में लिखता हूं अंडर रूट एक्स माइनस 1. नाउ 1 से लेकर 3 तक का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है. सो वॉल्यूम इक्वल्स टू पाई फ्रॉम 1 to 3 y स्क्वायर, मतलब अंडर रूट एक्स माइनस 1 का स्क्वायर dx. So it will be pi from 1 to 3 x minus 1 dx. So which is equal to pi, इंटीग्रेट कर रहे हैं
x square by 2 minus x from 1 to 3. Now pi, upper limit 3 square by 2 minus 3 minus lower limit 1 over 2 minus 1. सिंप्लीफाई करेंगे इन टर्म्स ऑफ पाई, आपके पास रिजल्ट जनरेट हो जाएगा. सो दिस इज द रूल टू कैलकुलेट वॉल्यूम जनरेटेड बाय द कर्व. बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है. कर्व को आपने स्क्वायर करके कर्व की इक्वेशन को इंटीग्रेट कर देना है, तो वॉल्यूम जनरेटेड बाय द कर्व आ जाएगा. आई एम डूइंग दिस क्वेश्चन नंबर 7, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास. इसके बाद इंटीग्रेशन कंप्लीट है आपका, मतलब नथिंग मोर इन इंटीग्रेशन. एंड द क्वेश्चन इज, क्या कहा गया? वॉल्यूम जनरेटेड बाय द शेडेड रीजन आपने कैलकुलेट करना है. सो हाउ कैन वी कैलकुलेट द वॉल्यूम जनरेटेड बाय द शेडेड रीजन? बेटा, एक हमारे पास इक्वेशन ऊपर है और एक इक्वेशन नीचे है. इन दोनों से वॉल्यूम जनरेट हो रहा है दरमियान का. अगर एरिया कैलकुलेट करना हो, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, तो हम क्या करेंगे? ऊपर वाले कर्व को इंटीग्रेट करेंगे, मतलब अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, तो दरमियान का हमारे पास एरिया आ जाएगा. सेम फॉर वॉल्यूम. Same for volume. The equations are, the first equation is y equals to 5 minus x, and the second one is 4 over x, and the limits are from 1 to 4. अब आइए, v1 कैलकुलेट होगा अपर कर्व पाई फ्रॉम 1 to 4. ऊपर वाला कर्व कौन सा है जनाब? ये है 5 minus x होल स्क्वायर dx. इंटीग्रेट करेंगे, आंसर निकालेंगे. इसमें से माइनस कर देंगे v2 को, और वो क्या है जनाब? 1 से लेकर 4 तक. इंटीग्रेट किसको करेंगे आप? 4 अपॉन एक्स होल स्क्वायर. पाई से भी मल्टीप्लाई करवाया जाएगा, जैसा कि हमने अभी देखा. सो हाउ कैन वी इंटीग्रेट दिस? पाई, इट विल बी 5 minus x होल क्यूब ओवर 3, और साथ में डेरिवेटिव -1 from 1 to 4. So here it is minus pi by 3. So 5 minus x whole cube from 1 to 4. लिमिट्स अप्लाई करेंगे, minus pi by 3. अपर लिमिट 5 minus 4 1, minus lower limit 5 minus 1 4. And what is 4 cube? It is 64. So this is 63 divided by 3 will be 21 pi. This is volume 1. And now volume 2 is pi from 1 to 4. 4 ka square 16 x power minus 2 dx. So it will be pi. अच्छा, आप तो इंटीग्रेट कर रहे हैं. पाई 16 को भी बाहर कर दिया. इट इज x पावर -1 over -1. So it is -16 pi 1 over x. Limits are from 1 to 4. -16 pi. Upper limit 1 upon 4 minus lower limit 1. So what will be the answer? The result is -16 pi. It will be
minus, so the answer is 12 pi. Therefore, divided by is V1 minus V2. V1 is 21 pi minus V2 is 12 pi. सबट्रैक्ट करेंगे दोनों को. 21 here is 9 pi. This is the volume. Is this clear? Yes or no? Is the concept of volume clear? That's great. So according to this, अगर हम देखते हैं इंटीग्रेशन के पास पेपर्स, ये वॉल्यूम वाला क्वेश्चन आ गया, ये भी वॉल्यूम का एक क्वेश्चन है. दिस इज ऑल्सो एरिया. दिस इज द क्वेश्चन ऑफ एरिया. एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पी आपने कैलकुलेट करना है. मतलब कोई इसमें डिफरेंस नहीं है जो अभी तक हम लोगों ने क्वेश्चन सीखे. अब आप देखेंगे क्या है, एरिया जनरेटेड बाय द कर्व, वॉल्यूम जनरेटेड बाय द कर्व एंड वाई एक्सिस. तो इसमें वो दूसरा वाला फॉर्मूला आप लोग अप्लाई कर देंगे. दिस वन, सेकंड वन. होपफुली आप लोगों ने ये इसकी पिक्चर्स ले ली होंगी. पिक्चर्स ले लीजिए बच्चों. पिक्चर्स ले लीजिए. नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं मैं. चलिए, ठीक है. सो अकॉर्डिंग टू दिस यू गाइस हैव टू डू ट्राई करना है. आपने नहीं होते हैं तो फिर इंशाल्लाह हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में मजीद क्वेश्चंस भी. अभी आप लोग खुद से as many as you can, you guys have to try as many as you can questions from the past paper. जितने भी हो जाएं, 10 हो जाएं, 12 हो जाएं, कितने ही हो जाएं, ठीक है. इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में we'll discuss more about the integration past paper. तो अब आप देखिए, आज के लिए फिर इतना काफी है. बाकी आप लोग खुद से ट्राई करेंगे, ठीक है बच्चों. इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. अल्लाह हाफिज.